Hello students, we were doing our chapter number 12. Yesterday we had read its part first, okay, and now we are going to do its part second, okay. We are going to read the chapter once again, okay. Now your chapter The Selfish Giant by Oscar Wilde. Oscar Wilde, you know, he was an Irish poet and playwright. Now it is a story, you know, it is a story of a young boy, and he was a messenger of God, and the giant who was very selfish. Giant who disliked children upon playing in his garden. What he did when he found that children are playing in his garden, he scared them away and put a wall and built a wall around it and put a notice board on that wall, and in that notice board it was written that the trespassers will be prosecuted. Now what happened after that? We know that giant had put a wall and he has not allowed anyone to play in his garden. Now the children are playing in the road and they are very unhappy. Due to this, what we read that कोई garden में क्या होता है कि ना तो वहाँ पर ये आता है बसंत आता है, कोई मौसम नहीं आता, सिर्फ ओनली विंटर ही वहाँ पर रहता है. Now अभी एक दिन व्हाट हैपेंड, एक दिन ये देखता है उसको बहुत सुंदर सा, मतलब जो जायंट था वो वेट करता था कि मेरे भी जो गार्डन है वो सब गार्डन में फ्लावर्स वर ब्लॉसमिंग, ओनली इन द जायंट्स गार्डन ओनली देयर वाज विंटर. तो वो सोचता है कि मेरे भी गार्डन में क्या होगा, मेरे गार्डन में भी विंटर आएगा, मेरे गार्डन में भी स्प्रिंग आएगा, बट मुझे लगता है कि इस बार स्प्रिंग शायद थोड़ा लेट है आने में. देन एक दिन क्या होता है कि जब वो सोया होता है, ऐसे लेटा होता है, तब उसको एक बहुत सुंदर सा म्यूज़िक सुनाई देता है, लिनेट बर्ड का. तो उसको वो म्यूज़िक इतने टाइम के बाद इतना सुंदर म्यूज़िक लगता है उसको, तो वो सोचता है कि कोई शायद राजा के जा रहे हैं गाना, ये म्यूजिशियंस मस्ट बी पासिंग बाय. लेकिन जब वो देखते हैं कि छोटी सी बर्ड गा रही होती है तो उसको लगता है कि ये तो सबसे ब्यूटीफुल म्यूज़िक है जो मैंने आज तक सुना है. देन व्हाट हैपेंड, नाउ वी कम टू पेज नंबर 23. व्हाट डिड ही सी? तो वो क्या देखता है? ही सॉ द मोस्ट वंडरफुल साइट थ्रू अ लिटिल होल. तो बच्चों ने क्या किया था? थ्रू अ लिटिल होल इन द वॉल द चिल्ड्रन हैड क्रेप्ट इन. बच्चों ने क्या किया था? एक छोटा सा, दे हैड मेड अ होल इन द वॉल विच द वॉल दैट जायंट हैड बिल्ट. तो उसने उन बच्चों ने क्या किया था? एक छोटा सा होल कर दिया था और उस होल से वो बच्चे जो थे गार्डन के अंदर आ गए थे. देन on every tree he could see there was a little child. हर एक पेड़ पर एक एक चाइल्ड था, और जो चाइल्ड वो भी बहुत खुश थे, और जो ये थे प्लांट्स, ये ट्रीज थे, दे वर ऑल्सो वेरी हैप्पी. ट्रीज भी बहुत खुश थे कि, और वो खुशी से इतना नाच रहे थे. ट्रीज जो ग्रास था, ओके, वो सब उसके अंदर से फ्लावर्स निकल आए थे, वो भी बहुत खुश थे. तो पूरा गार्डन में जो था स्प्रिंग आ गया था. On every tree that he could see there was a little child. हर एक ट्री के ऊपर एक छोटा बच्चा था. And the trees were so glad to have the children back again that they covered themselves with blossoms and waved their arms gently above the children's head. अब देखो ट्रीज, हर ऑन एवरी ट्री अ लिटिल चाइल्ड इज सिटिंग. तो ट्रीज भी बहुत खुश हैं और अपने बाजुओं को बहुत ही लहरा रहे थे, बहुत ही वेविंग, बच्चों की हेड के ऊपर वेव कर रहे थे. द बर्ड्स फ्लू अबाउट एंड ट्विटर्ड विद डिलाइट एंड द फ्लावर्स लुक्ड अप थ्रू द ग्रीन ग्रास एंड लेफ्ट. इट वाज अ लवली सीन. नाउ अब क्या होता है, सारा गार्डन बहुत अच्छा हो गया था. ओनली एक कोना होता, ओनली इन द वन कॉर्नर देयर वाज स्टिल विंटर. एक कॉर्नर में फिर भी विंटर था. व्हाई इट वाज सो? क्यों था? क्योंकि वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा होता है, उसे वो पेड़ के ऊपर नहीं बैठा जा रहा था, एंड वो जो पेड़ था वो बार बार अपनी ब्रांच को नीचे लगा रहा था कि ताकि वो छोटा सा बच्चा उस पेड़ के ऊपर बैठ जाए, उस ब्रांच के ऊपर बैठ जाए. बट द लिटिल बॉय वाज सो लिटिल कि वो उसके ऊपर नहीं बैठ पा रहा था. ही वाज नॉट एबल टू क्लाइंब ऑन दैट ब्रांच ऑल्सो. बहुत छोटा था. तो वो ट्री बोल रहा था, क्लाइंब अप लिटिल बॉय, छोटे से बच्चे क्लाइंब करो, और वो अपनी ब्रांचेस को ऐसे नीचे कर रहा था. लेकिन लिटिल बॉय वाज टू टाइनी. देखो, तो अब एक पेड़ के ऊपर विंटर था, रेस्ट ऑफ द गार्डन दैट वाज, वो बहुत अच्छे थे. रेस्ट ऑफ द गार्डन, तो वहाँ पे स्प्रिंग आ गया. सिर्फ एक पेड़ पे विंटर था. क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो छोटा सा बच्चा नहीं चढ़ पा रहा था. और तो जब जायंट का हार्ट, उसको जायंट देखता है तो हिज हार्ट मेल्टेड, बहुत पिघल जाता है. वो सोचता हाउ सेल्फिश आई हैड बीन, मैं कितना स्वार्थी था, तभी तो मेरे यहाँ पर विंटर नहीं, ये नहीं आया, स्प्रिंग नहीं आया.
देन वो छोटे जाता, और जैसे वो जाता तो बच्चे उसको देखकर भाग जाते हैं। दे वर स्केयर्ड, पहले से डरे हुए थे। तो वो फिर वो क्या करता है, वो छोटे से बच्चे को उठाता है और पेड़ के ऊपर बिठा देता है और वॉल को तोड़ देता है। ओके, और वो बोलता है कि मेरा वॉल जो होगा, माई गार्डन शैल बी द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड फॉर एवर एंड एवर। He was really sorry for what he had done, so he crept downstairs and opened the front door quite softly and went out in the garden. अब जब वो छोटे बच्चे को विंडो से देखता है कि वहाँ वो बच्चा नहीं पहुँच पा रहा है, और जो पेड़ है बहुत ट्राई कर रहे हैं कि वो अपनी ब्रांचेस को बहुत नीचे कर रहे हैं ताकि वो ऊपर आ जाए, लेकिन छोटा बच्चा बहुत टाइनी है, वो नहीं पहुँच पा रहा है। तो वो क्या करता है, उसका हार्ट मेल्ट हो जाता है, वो आता है चुपके से पीछे से और दीवार को तोड़ देता है। लेकिन बच्चे उसको देखकर बहुत स्केयर्ड हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, भागने लगते हैं। लेकिन जो छोटा बच्चा था, ओनली ही वॉज नॉट एबल टू रन, वो नहीं दौड़ पाता। क्यों? क्योंकि वो रो रहा था कि वो पेड़ के ऊपर नहीं चढ़ पा रहा। उसकी आईज में द टेयर्स होते हैं कि वो ड्यू टू दैट टेयर्स ही वॉज नॉट एबल टू सी द जायंट कमिंग। तो वो वहीं पर खड़ा रहता, वो नहीं भागता है क्योंकि उसको आंखों में टेयर्स थे, आंसू थे। आंसू की वजह से वो देख नहीं पाता कि जायंट आ रहा है। बाकी बच्चों को जायंट दिख जाता है और वो भाग जाते हैं, वो छोटा सा बच्चा नहीं जाता है। देन व्हाट हैपेंड, तो द जाइंट उसको पीछे से उठाता है और उसको ट्री के ऊपर बिठा देता है। और तभी क्या होता है कि जब वो उसको ट्री के ऊपर बिठाता है, तभी क्या होता है कि वो जो ट्री था वो एकदम उसमें फ्लावर्स आ जाते हैं और उसमें बर्ड्स आ जाते हैं, गाना गाने लगते हैं। ठीक है, तो लिटिल बॉय भी अपनी दोनों आर्म्स जाइंट के नेक की गले में डाल देता है और जाइंट को वो अपना दोनों आर्म्स उसके स्ट्रेच कर देता है एंड किस्ड हिम। देन द अदर चिल्ड्रन, जब वो देखते कि जाइंट, अब वो वैसा खतरनाक जाइंट नहीं और ऐसे विकेट नहीं, तो वो भी वहाँ पर आ जाते हैं। और जैसे वो आते हैं, अगेन स्प्रिंग आ जाता है। मतलब जो स्प्रिंग था दैट वाज कनेक्टेड विद द कमिंग ऑफ चिल्ड्रन। ओके, चिल्ड्रन नहीं थे तो स्प्रिंग नहीं आया, और जैसे चिल्ड्रन आ गए तो स्प्रिंग भी आ गया। क्यों? क्योंकि मौसम भी चिल्ड्रन के साथ, दैट वाज आल्सो प्लेइंग विद चिल्ड्रन। नाउ पेज नंबर 24। नाउ अब वो जाइंट बोलता है, इट वॉज योर गार्डन लिटिल चिल्ड्रन। अब देखो जाइंट, हाउ जाइंट इज लुकिंग, जाइंट कितना बड़ा, बच्चे छोटे छोटे से हैं, नेचुरली बच्चों ने स्केर्ड होना था वहाँ उससे। तो जाइंट क्या करता है, दीवार को तोड़ देता है और बच्चों को बोलता है कि ये अब तुम्हारा गार्डन है, नाउ इट इज़ योर गार्डन। अब बच्चे क्या करते थे, ऑल डे लॉन्ग दे प्लेड एंड इन द इवनिंग दे केम टू द जाइंट टू bid him goodbye. But where is your little companion? He said. The boy I put on the tree. The giant loved him because he had kissed him. Now अब बच्चे क्या करते थे, आ जाते थे स्कूल से और जब खेलते थे वहाँ पर, जो लोग थे वो बाहर जब मार्केट में जाते थे वो भी देखते थे कि जाइंट जो वो छोटे बच्चों के साथ खेल रहा है। तो वो सब बच्चे खेलते थे और शाम को उसको गुड बाय करते थे। फिर जाइंट उनसे पूछता है कि वेयर इज़ दैट, वो बच्चा कहाँ है जिसको मैंने उठा के पेड़ पर बिठाया था। तो बच्चे बोलते हम नहीं जानते उसको। अब जाइंट उसको बहुत मिस करता था क्योंकि उसने जाइंट से प्यार किया था, तो नेचुरली अब वो उसको बहुत मिस करता है। लेकिन बच्चे बोलते हैं कि वी डोंट नो हिम, हमने तो उसे एक ही दिन देखा हुआ था। नाउ We don't know him, answered the children. He has gone away. वो जा चुका है. You must tell him to be sure and come here tomorrow, said the giant. But the children said that they didn't know where he lived and had never seen him before. The giant felt very sad. अब giant बोलता है कि तुम क्या करो, उसको बोलना है कि कल आना यहाँ पे खेलने के लिए। लेकिन बच्चे बोलते, बच्चे जो थे दूसरे children, they feel sorry because they don't know him, who is was. Okay. Every afternoon when school was over, the children came and played with the giant. But the little boy, जिसको giant बहुत लाइक करता था, वो वहाँ पर नहीं आता, वो दोबारा नहीं दिखा वहाँ पर, जिसको उसने पेड़ पर चढ़ाया था। अब giant सबके साथ बड़ा अच्छा बन गया था। ओके, अब वो जाइंट सोचता है मैं छोटे से बच्चे को पता नहीं कब देखूंगा। नाउ ईयर्स वेंट, ऐसे ईयर्स निकलते जानते, और जाइंट जो होता है वो बूढ़ा हो जाता है, बहुत कमज़ोर हो जाता है, फीबल मीन्स वीक। देन ही कुड नॉट प्ले अबाउट एनी मोर, सो ही सैट इन अ ह्यूज आर्मचेयर एंड वॉच द चिल्ड्रन एट देयर गेम्स एंड एडमायर्ड हिज गार्डन. I have many beautiful flowers, he said, but the children are the most beautiful flowers at all. Now, अब क्या था, due to the old age, okay, time passed and years went by, और जो giant था वो बूढ़ा हो जाता है and he became feeble, means कमज़ोर हो जाता है। अब giant उन बच्चों के साथ खेल नहीं सकता था
क्यों? क्योंकि ही बिकेम फीबल, अब वो कमज़ोर था। वो क्या करता था, अपनी चेयर पे बैठा रहता था और बच्चों को खेलता हुआ देखता था। जब वो बच्चों को खेलता हुआ देखता था तो वो सोचता था कि मेरा गार्डन, वो बच्चों को भी देखता था और अपने गार्डन की भी बहुत प्रेज़ करता था कि मेरे गार्डन्स में बहुत सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं, आई हैव मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स। बट साथ में वो बोलता था कि सबसे ब्यूटीफुल फ्लावर्स जो हैं वो चिल्ड्रन हैं। ओके, देखो ही इज़ कंपेयरिंग फ्लावर्स विद चिल्ड्रन। ओके, जो फ्लावर, सबसे सुंदर फ्लावर्स जो हैं वो चिल्ड्रन है। तो वन विंटर मॉर्निंग ही लुक्ड आउट ऑफ हिज विंडो एज ही वॉज ड्रेसिंग। अब वो विंटर से हेट नहीं करता क्योंकि वो सोचता था कि विंटर के बाद स्प्रिंग ने आना ही है। पर एक दिन क्या था कि अपनी आईज़ को रब करता और देखते एक बच्चा खड़ा हुआ है वहाँ पर, और वो बहुत सुंदर था कि कॉर्नर में It certainly was a marvelous sight. In the farthest corner of the garden was a tree quite covered with lovely white blossoms. Its branches were all golden and the silver fruit hung down and underneath it stood a little boy he had loved. अब बहुत दिनों के बाद उसको छोटा सा लड़का दिखाई देता है जो कोने में खड़ा हुआ था। जब जाइंट जल्दी जल्दी जाता है, बिकॉज ही वॉन्टेड टू मीट हिम, जल्दी जल्दी जाता है तो देखता है कि जैसे उसके पास पहुँचता तो जाइंट को बहुत गुस्सा आ जाता है। ठीक है, तो उसका जैसे उसकी हिज फेस ग्रू रेड विद एंगर, गुस्से के मारे उसका फेस रेड हो जाता है। जब वो देखता है तो उसको बोलते हैं जाइंट को, किसकी हिम्मत हुई तुम्हारे हाथों में और ये पाम्स में, उसकी जो पाम्स थी और फुट थे वहाँ पे नेल्स के निशान थे, कीलों के निशान थे। तो जाइंट को बहुत गुस्सा चढ़ता है कि किसकी हिम्मत हुई जो तुमने चाइल्ड के क्योंकि उसके हैंड्स में 2 नेल्स के प्रिंट थे, उसके फीट में भी 2 नेल्स के प्रिंट थे। तो जाइंट बहुत गुस्सा होता है कि किसने, Who dared this thing? ठीक, किसकी हिम्मत हुई जो जिसने तुम्हारे पाँव और हाथों में ऐसा किया। देन तो आंसर, व्हाट द चाइल्ड आंसर, चाइल्ड बोलता है कि ये जो है ये दीज आर द वोन्स ऑफ लव, ये प्यार के खाव हैं। नाउ जाइंट उसको बोलते कि तुम कौन हो। ओके, जाइंट उसको क्या पूछता है, ही आस्क्ड दैट हु ही वॉज, वो कौन है। देन वो लिटिल चाइल्ड के पाँव में झुक जाते हैं और तब क्या होता है, एक बच्चा स्माइल पास करता है और फिर क्या होता है कि तुमने मुझे यहाँ पर गार्डन में एक बार खेलने दिया था, ये लिटिल चाइल्ड बोलते हैं, और अब तुम हमेशा के लिए मेरे गार्डन में खेलोगे। एक्चुअली दैट चाइल्ड वॉज जीसस। ओके, सो दिस इज जैसे ही फिर क्या होता है कि अब वो जाइंट को वो बच्चा बोलता है कि अब तुम यू विल प्ले इन माई गार्डन, दैट इज़ पैराडाइज, वो स्वर्ग है। और जब चिल्ड्रन आते हैं दोपहर में खेलने के लिए तो देखते हैं कि जाइंट जो अपने एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ है, वो ही वॉज डेड एंड वो वाइट ब्लॉसम्स के साथ, वाइट फ्लावर्स के साथ वो ढका हुआ होता है। Okay, in the last we see this thing. So so that the little child was the messenger of God. Okay, little child कौन था? Messenger of the God था. So this story was a story of giant and a child. Okay, students, thank you.